लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है जब आंखों पे यकीन नहीं होता जो सामने दिख रहा है वो सच हो भी सकता है कि नहीं। देखो ना, प्रभास को बाहुबली में देखा, कल्कि में पसंद किया, सलार ने बाजा फाड़ दिया। उसके बाद इस इंसान ने राजा साहब जैसी फिल्म को सच में सिलेक्ट किया या फिर अपनी डुप्लीकेट को चिपका दिया, क्योंकि मैं नहीं मानती ये इंसान ऐसी गलती कर सकता है। फिल्म का रिव्यू गया तेल लेने, पहले प्रभास को अपनी पूरी टीम को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो इस तरीके की फिल्म का ऑफर लेके आते हैं। प्रभास जैसे स्टार को लालटेन बना देंगे, उसी लालटेन से प्रभास का पूरा करियर जला देंगे। संदीप फांगा को ये फिल्म गलती से भी मत देखने देना, वरना स्पिरिट तो बाद में आएगी, पहले संदीप फांगा की चीख निकल जाएगी। 2026 ढंग से शुरू ही हुआ था कि ऑलरेडी साल की शायद सबसे खराब फिल्म हमें मिल चुकी है, क्योंकि बॉस इससे खराब कुछ बनाया तो फिर हारती कटवाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ऐसी फिल्म बनी तो 2026 में दुनिया खत्म। द राजा साहब नाम में राजा और काम एकदम चोरों वाले किए हैं। धोखा ऐसा कि जिस सीन पे फिल्म को बेचा उसको मेन फिल्म से ही हटा दिया। मतलब ऐसे घटिया गाने फिल्म में दिखाना अलाउड है, बट जिस सीन से थोड़ी उम्मीदें थी उसको थिएटर में बिल्कुल नहीं दिखाया। वाह मेरे गरीबों के क्रिस्टोफर नोलन, माफ कर दो भाई ओम राउत, हमने तुम्हें कितना गलत समझा था। राजा साहब के सामने आदि पुरुष को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर उस फिल्म से डर गए थे तो इस वाली के बाद मर जाओगे। चलो मैं ही थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको फिल्म की कहानी समझा देती हूँ, क्योंकि फिल्म बनाने वालों ने कहानी का कचरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केक का सपना दिखा के डंक केक खिला दिया। 500 रुपए का नोट, एक मरे हुए आदमी की अस्थियां, जंगल के बीच जादुई हवेली, दिमाग का साइको डॉक्टर और 60 साल पहले गायब हो चुके एक मिसिंग इंसान का पुलिस केस। इन सबको आपस में जोड़ता है राजा साहब का चेहरा, जो अपनी दिमाग से बीमार दादी, जिनको भूलने की है बीमारी, उनको खुश करना चाहते हैं। 1960 में गायब हो चुके अपने दादाजी से मिलवाना चाहते हैं। अब दादाजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, इंसान बोलूं भी या नहीं, क्योंकि शैतान ज्यादा फिट बैठता है ना, वरना जंगल के बीच महल बना के अपने परिवार को छोड़ के 60 साल अकेले कौन रहता है। खैर वो दादा दादी की लव स्टोरी भले ही रह गई हो अधूरी, बट राजा साहब की किस्मत में लव ट्रायंगल नहीं पूरा मैथ्स आ गया है। 3 हसीनाओं का इन पे दिल आ गया है। हेलो, रोमांस को मारो गोली, उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि इंसानों वाली कहानी में ये भूत कहाँ से आ गया और अचानक राजा साहब का सेट बाहुबली में क्यों बदल गया। बॉस 3 घंटे 3 मिनट की फिल्म में 3 सेकंड का एक भी सीन रियल नहीं है, सबका सब ग्रीन स्क्रीन पे शूट मारा है। काश कोई नकली प्रभास भी भाड़े का मिल जाता तो ओरिजिनल वाला इस बेइज्जती से बच जाता। नकली फिल्म, नकली हीरो, नकली एक्टिंग, नकली डायरेक्टर, उसी तरह ये नकली का रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए ना। मतलब बाहुबली में जो एक्टर भल्लाल देव से लड़ रहा था, आप उसको वीएफएक्स मगरमच्छ से लड़ा रहे हो। डायरेक्टर फिल्म बना रहा था कि कॉमिक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। जितना टाइम फिल्म में हीरोइंस के कपड़े सिलेक्ट करने पे खर्च किया, काश उसका 10% फिल्म को ढंग से लिखने पे किया होता तो थिएटर में पब्लिक के साथ इतना बड़ा हादसा ना होता। प्रभास से इस फिल्म में जो कराया गया उसे एक्टिंग नहीं बोलते, उसे क्राइम बोलते हैं। और ये बात मैं एज हेटर नहीं, प्रभास की फैन होके बोल रही हूँ, दिल से बुरा लगता है। और जिस इंसान ने ये सब सीन्स को फिल्म में पास किया वो है राजा साहब का असली विलन। अगर राजा मौली ने प्रभास को पैन इंडिया पहुंचाया तो ये डायरेक्टर प्रभास को वापस तेलुगु ले जाएगा। विलन से याद आया, फिल्म में संजय दत्त क्यों है? नहीं मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, डराने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए, बट वो कर क्या रहे हैं? हा हा हा, सिद्धू पाजी की नकल। इतना फालतू नेगेटिव कैरेक्टर है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कहानी पे। सबसे बड़ा हॉरर तो यही है कि संजय दत्त को ऐसी गंदी हरकतें करते हुए देखना पड़ रहा है। कॉमेडी का तो नाम ही मत लो बॉस, स्पेशली हिंदी डबिंग में डायलॉग्स एकदम टॉर्चर है, कान से खून निकल जाएगा। हंसी आएगी आपको खुद के ऊपर, ये सब देखने के लिए पैसा जो खर्च किया है। हिंदी डबिंग के डायलॉग्स हाथों से तो नहीं लिखे गए होंगे, कहाँ से लिखे डायरेक्टर से पूछो। मुझे लगता है फिल्म का बजट हीरोइंस को चुनने में खर्च हुआ है, वो भी 3-3, और तीनों का फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सच्ची में इन लोगों का पूरा रोल उड़ा दो तो कहानी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभास के साथ इनका रोमांस कम, मजदूरी ज्यादा लगता है, जितना पैसा उतना काम। बिना सर पैर की फिल्म है बॉस, जिसे 3 घंटे अगर कोई झेल सकता है तो वो शायद इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, वरना शीशा हो या दिल ऐसी फिल्म से टूट जाता है। बाकी फिल्म्स में नेगेटिव ढूंढना पड़ता है, बट राजा साहब में पॉजिटिव कहाँ से लाऊं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। फिल्म को 5 में से सिर्फ एक अंडा मिलेगा। ऊपर से हिम्मत देख रहे हो, राजा साहब पार्ट 2 को अनाउंस कर दिया। अगर 1% चांस है ना कि वो फिल्म बन रही है तो दुनिया आज ही खत्म कर दो, वो कम भयानक होगा। फिल्म 0, एक्टिंग 0, स्टोरी 0, डायरेक्शन डबल 0, और ऐसी फिल्म की तारीफ करने वाले लोग, सैल्यूट है दोस्त आपको। दिन में 5 बार इस फिल्म को देखना, टिकट मैं बुक कर दूंगी। टेक केयर, बाय बाय।